हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान और आज आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, पूरा प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है टेस्ट सीरीज। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप रिवीजन करते हैं, उस फेज में ही आती है टेस्ट सीरीज जो कि एक कंटिन्यूस पार्ट होता है थ्रू आउट द जर्नी। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, और जो कि कुछ ऐसी बातें भी आपको मैं बताऊंगा कि अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज। जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं तो आपने एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपने लगाई, टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका जब दूसरा या तीसरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तब बारी आती है मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज की। उसके फायदा क्या होगा, जब आपने जो पहला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया उसके साथ जो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट हुआ है तो पहले का भी रिवीजन हो चुका है आपका, तो ये एडवांटेज हो गया मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज का। इसी तरह जब आप 5, 6, 7, 8 और इस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो अब मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लगाते लगाते आपका थ्रू आउट एक पैकेट बन चुका है कि आपका सभी सब्जेक्ट रिवाइज होते चल रहे हैं। अब बारी आती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की। अब फुल लेंथ टेस्ट जब लगा रहे हैं आप तो वहां पर भी एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा जिसकी अब बात करने वाला हूं। ये जो भी आपने चाहे सब्जेक्ट टेस्ट लगाए, चाहे मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लगाए, चाहे फुल लेंथ टेस्ट लगाए, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। आपने पेपर कर दिया, विद इन स्टेपुलेटेड टाइम आप पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी आएगी जो आपसे गलतियां हुई है टेस्ट में, उन गलतियों पर वर्क करते चलिएगा आप। जो आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब जब आप एनालिसिस करेंगे तो सपोज कीजिए आपका 1.5 घंटे का टेस्ट था, आपने जब मल्टी सब्जेक्ट लगाए तो 1.5 घंटे का टेस्ट था, आपने कर लिया उसको 1 आवर और 20 मिनट्स में। तो जब आपने देखा कि आपकी स्पीड अच्छी है तो उसी तरह जब आप अगला टेस्ट लगाएंगे तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि जो 1 आवर 20 मिनट में हुए थे जिस लेंथ का टेस्ट, तो 1 आवर 10 मिनट में होना चाहिए। और इसी तरह अपनी स्पीड इंक्रीज करिए और टाइम को कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में ध्यान रखना होगा आपको एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जानी चाहिए। आप जो गलती कर रहे थे, एक हो सकता है आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आपको वहां पर फायदा मिलेगा ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने का। तो उन गलतियों को डिक्रीज करते चलना है आपको, एक्यूरेसी मेंटेन होगी। इसके बाद बारी आ गई, आपने स्पीड मेंटेन कर ली। अब जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों आपको लगता है कि एग्जाम का पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और आपसे वो नहीं बन पा रहे हैं, उन पर वर्क करना है आपको एनालिसिस के टाइम पर। और उन क्वेश्चंस को बुकमार्क करते चलिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बन नहीं रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए, तो अब आपको समझ आता है कि किस टाइप का पैटर्न बनता है एग्जाम में। तो आपको समझ आएगा टेस्ट सीरीज में कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो उसको मैं बुकमार्क करूंगा। बुकमार्क करने का मतलब क्या हुआ, पहले आपने उसको सॉल्व किया, एनालाइज किया, उस पर पूरा स्टडी किया, बुकमार्क कर लिया। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आपका जनवरी वाला मंथ होगा, एग्जाम से 15 से 20 दिन वाला जो फेस रहता है, उस टाइम आप वो बुकमार्क आपके पास करीब करीब 500 से 600 बुकमार्क हो चुके होंगे। उन बुकमार्क को आप सॉल्व करिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने जो बुकमार्क किया है वो आपने गेट पैटर्न पर सेव किए हैं उन क्वेश्चंस को, उनको आप अब सेव करेंगे। अब आप अगर उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा और स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो ये चीज आपको करनी होगी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कम आते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि सर मार्क्स बहुत कम आते हैं, उनको एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि क्या करें। तो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि नॉट टू गिव टेस्ट सीरीज ही नहीं देते। तो ऐसे केस में मैं आपको बोलना चाहूंगा टेस्ट सीरीज इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज नॉट योर रियल एग्जाम, इट इज नॉट योर रियल रिजल्ट। यहां पर आपका जो एग्जाम, जो रियल रिजल्ट जो होगा वो रियल एग्जाम के बाद जो आएगा वही होगा। टेस्ट सीरीज में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसको आप सीरियसली नहीं लीजिएगा, उसको सिर्फ एज अ प्रैक्टिस यूज कीजिएगा। उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसी तरह से होगा जो कि आपको मैंने प्रोसेस बताया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इन्हीं पॉइंट का आपको ध्यान रखना होगा थ्रू आउट कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिएगा,
बट उनको सीरियसली नहीं लीजिएगा, सिर्फ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। हमेशा 1 अटेम्प्ट में ही टेस्ट को दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट दिया उसको स्किप कर दिया फिर बाद में आकर दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार आपने अगर टेस्ट स्टार्ट किया तो उसको विद इन 1 स्लॉट टाइम में ही उसको फिनिश कीजिएगा। तो यही रहेगी स्ट्रेटेजी। इसी तरह आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे टेस्ट सीरीज का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।